स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिक्दर्शिका का 7वां अध्याय लोभः पापस्य कारणम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एको वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। एको मतलब एक, वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा बाघ, स्नात यानी स्नान करके, कुशहस्त यानी कुश को हाथ में लेकर, सरस तीरे यानी सरोवर के किनारे, ब्रूते ब्रूते यानी कह रहा था। तात्पर्य है कि एक बूढ़ा बाघ नहा करके यानी स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा था, भोह भोह पांथा। भोह भोह का मतलब अरे अरे, पांथा का अर्थ होगा पथिकों। अरे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम। स्वर्ण मतलब सोना, इदम मतलब यह, गृहताम गृहताम का मतलब ले लो या ग्रहण करो, कंकणम मतलब कंगन, अर्थात अरे पथिकों यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेनालोचितम्। तब लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने यह सोचा, भाग्ये नैत संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनं विधेया। अर्थात भाग्य से ही ऐसा संभव है, लेकिन संदेह में प्रवृत्त होना ठीक नहीं। यानी तात्पर्य है कि वह पथिक सोचता है कि ऐसा सुंदर अवसर कभी कभी हाथ आता है, लेकिन प्राणों को संकट में डालना भी ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए उसने सोचा क्योंकि बाघ पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और बाघ तो मार के खा भी सकता है। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में यह विचार लाया, न संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयं पुनरारोह्य यदि जीवति पश्यति। अर्थात संशय का यानी संदेह का आश्रय लिए बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, लेकिन संशय का आश्रय लेने पर यदि जीवित बच जाता है तो भलाई मिलता है। तात्पर्य है कि जिस कार्य में जान का खतरा हो उससे बचना ही अच्छा है, लेकिन यह भी कहा गया है कि खतरा उठाए बिना किसी को कोई चीज़ मिलती नहीं है, यानी भलाई होती नहीं है। स आह कुत्र तव कंकणम। वह पथिक बोला, कंगन कहाँ है, कंकणम यानी कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति। बाघ ने हाथ को फैलाकर दिखाया। पांथो अवदत् कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। अर्थात पथिक बोलता है, तुम पर विश्वास कैसे करूं, तुम तो हिंसक प्राणी हो, अर्थात तुम मारकर खा जाते हो। व्याघ्र उवाच, व्याघ बोला यानी बाघ बोला, शृणु रे पांथ, अर्थात हे पथिक सुनो, प्रागेव यौवनदशाया हमतीव दुर्वृत्त आसम। अर्थात पहले ही युवावस्था में मैं बड़ा ही पापी था। अनेक गोमानुषाम बंधान में पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम। और अनेक गायों, अनेक गो मतलब गाय, अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी भी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तत् केनचिद् धार्मिकेणा हमादिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान। तब किसी धर्मात्मा ने, तत् मतलब तब, केनचिद मतलब किसी, धार्मिक यानी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप यानी भवान आप कुछ दान और धर्म कीजिए। तदुपदेशादिदानीमहं स्नानशीलो दाता वृद्धो
गलितन खदंतो न कथम विश्वास भूमि। अर्थात उस उपदेश से, तदुपदेश से यानी उस उपदेश से नहा करके दान देने वाला बूढ़ा, गलित खदंतो यानी टूटे हुए नाखून वाला और दांतों वाला भला मैं क्यों योग्य नहीं हूँ। कथम विश्वास यानी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है। तात्पर्य है कि इस उपदेश को सुनकर मैं दान देना चाहता हूँ, मेरे नाखून टूटे हैं, मेरे दांत टूटे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भला मुझ पे विश्वास क्यों नहीं है। मम चैतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थमपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचिद दातुमिच्छामि। अर्थात मैं तो इतना लोभ रहित हो गया हूँ कि अपने हाथ से सोने के कंगन को जिस किसी को भी देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रवादो दुर्निर्वारः। तो यह लोक निंदा दूर करना कठिन है कि बाघ तो मनुष्य को खा जाता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि बाघ बोलता है कि मैं तो बहुत ही लोभ रहित हूँ, अपने हाथों से मैं जिसको भी कंगन देना चाहता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि बाघ तो मनुष्य को खा जाता है, ऐसा विचार करके लोग मेरे पास नहीं आते। अर्थात लोगों के हृदय से मैं ये बातें कैसे निकाल पाऊँगा। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। अर्थात हे पांडुनंदन, जिस प्रकार मरुस्थल यानी रेगिस्तान में, यथा मतलब जिस प्रकार मरुस्थल में बरसात और क्षुधार्ते और भूखे को दिया गया भोजन सफल होता है, वैसे ही दरिद्रे दीयते दानम, वैसे ही गरीब को दिया गया दान भी सफल होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। अर्थात जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के परद्रव्येषु यानी दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, यह पश्यति यानी जो देखता है, सह पंडितः वह विद्वान होता है। त्वं चातीव दुर्गत ततुभ्यं स्वर्ण कंकणम दातुम सयत्नोहम। तुम अधिक दरिद्र हो यानी त्वं चातीव दुर्गत यानी तुम बहुत अधिक दरिद्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने का कंगन देने के लिए प्रयत्नशील हूँ। यतः दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। क्योंकि दरिद्रों का भरण पोषण करो, अर्थात हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करो और समर्थ को धन मत दो, क्योंकि रोगी व्यक्ति, व्याधित मतलब रोगी व्यक्ति के लिए औषधि हितकारी होती है। पथ्यम, पथ्यम का अर्थ होगा हितकारी, यानी रोगी व्यक्ति के लिए औषधि या दवा लाभकारी या हितकारी होती है, लेकिन वही औषधि निरोग को देने से क्या लाभ। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। अतः तुम इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण कर लो। ततो यावदसो तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। तब जैसे ही वह उसके वचन पर विश्वास करके, तद्वचनम यानी उसके वचन पर विश्वास करके, लालचवश, लोभात यानी लालचवश, सरह यानी तालाब में, स्नातुम मतलब नहाने के लिए प्रवेश किया, तावत त्यों ही वह बहुत ही गहरे कीचड़ में फंस गया और
पलायतुम अक्षमः और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितः दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा, अहह, ओह, महापंके पतितोसी, तुम तो बड़े भारी कीचड़ में फंस गए हो। अतः स्त्वा महमुत्थापयामि, अतः मैं तुमको निकालता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षितः। ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा मतलब ऐसा कहकर, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे उसके पास जाकर बाघ ने उसे खा लिया। ये लोभ पापस्य कारणम का हिंदी अनुवाद था। इसके बाकी पाठों का हिंदी अनुवाद देखने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने सभी पाठों का लिंक इसमें दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।